दोस्तों नमस्कार। आज मैं बिहार के एक ऐसे शख्स के साथ बैठे हैं जो बिहार में पार्टी बना करके खास करके बिहार के 40 साल पुराने इतिहास को दोहराने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे बीच में है, हम सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे बीच में समता मूलक संग्राम दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हैं मनोज भारती जी अर्थात मनोज रविदास जी। सर सबसे पहले तो कि हम अपने चैनल में स्वागत करते हैं और हमारे साथ में है इनफैक्ट खबर के चीफ एडिटर हमारे शैलेश चंद्र जी। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले ये नरेंद्र मोदी जी जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं हाल ही में कहा है कि मैं कोई बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं परमात्मा के द्वारा भेजा गया व्यक्ति हूं। क्या आप भी सर परमात्मा के द्वारा भेजा गया तो नहीं है? सबसे पहले तो मैं आप लोग दोनों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा तो कोई भी नेता बोलता है तो वो जनता को विश्वास जीतने के लिए ही बोलता है। तो नरेंद्र मोदी जी उस धरती पर बोल रहे हैं जहां विज्ञान का कोई महत्व नहीं है, अंधविश्वास का महत्व है। तो हमको लगता है कि इन सारी चीजों को देखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा कि हमको परमात्मा के द्वारा भेजा गया है ताकि वो हार से बच जाए। अंधविश्वासी लोग उनको भगवान मान के धनाधन वोट करें। इस सोच के साथ जी इसको थोड़ा सा और क्योंकि उन्होंने एक नारा दिया कि राम के लाए, ये सनातन धर्म जो बोलते हैं कि उनका भगवान है राम, और उनको जब नरेंद्र मोदी ला सकते हैं तो वास्तव में ये अवतारी पुरुष हो सकते हैं, उंगली पकड़ करके लाए। हाँ। लेकिन ये तो फैसला कोर्ट का था ना सर। क्या जो आप लाने के बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी तो नहीं लाए थे, ये तो फैसला कोर्ट का था। तो मंदिर बना, आपका इशारा तो वही है ना, मंदिर बनाने का ना? नहीं 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 नहीं, मंदिर बनाने का फैसला था पर राम को लाना ये तो उनका फैसला नहीं था कोर्ट का। इन्होंने कहा कि हमने राम को लाए, उंगली पकड़ करके लेकर। भाई राम को कौन लाया है? धर्म के लोग जो सनातन धर्म के लोग हैं वो कहते हैं कि घट घट में और कन कन में राम है, आई कहते हैं कि राम को मैंने लाया और जय जय हो रहा है। तो इसका मतलब है कि अवतारी पुरुष है जब राम के ला सकते हैं। अब कहाँ से लाया और कहाँ ले गए इस पर हम तो इससे तो ये साबित हो सकता है ना कि सनातन धर्म में राम से बड़े जो हैं ये नरेंद्र मोदी, इसलिए कि जिस राम को जिस भगवान को सनातनी लोग पूजा करते हैं भगवान मानते हैं उनको उंगली पकड़ करके ये लाए, भला तो ये नरेंद्र मोदी से बड़ा राम कैसे हो सकते हैं? और ये खुद कह रहे हैं कि हम अवतारी हैं। इसीलिए तो ये कब आ गई? इससे पहले अभी उनके एगो सम्मित पात्रा के उनका प्रवक्ता है, उन्होंने कहा कि जगन्नाथ भगवान भक्त हैं मोदी जी के भक्त। ये पूरा मतलब ये धर्म के क्षेत्र में राजनीति के क्षेत्र में एक बवंडर बन गई। उसी बात को सत्य बताने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये बात को कहा, क्योंकि बहुत से लोगों ने कांग्रेस ने कहा कि ये तो अपमान कर दिया, ये तो माफी भी मांगे थे सर। नहीं वो बोलने वाला माफी मांग लिया, पर नरेंद्र मोदी जी सम्मित पात्रा को कह रहे हैं इस बात से कि तुमने माफी गलत मांगे हो, क्योंकि मैं अवतार हूँ और हो सकता है कि जगन्नाथ भगवान जो है उनसे बड़ा कहानी शिव के अवतार होंगे। तो जब शिव के अवतार नरेंद्र मोदी है ना, तो जगन्नाथ भगवान उनका भक्त हो सकते हैं। ये बात को सही ठहराने के लिए मोदी जी ने ये बात को कहा कि हम अवतारी पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं। नहीं सर, मेरा सवाल ये है कि राजनीति में जिस प्रकार से धर्म को घुसेड़ा जा रहा है, पेश किया जा रहा है, बताया जा रहा है वोट के लिए, इससे पहले तो नहीं बोले थे, जब वोट आया तो कह देते हैं कि हम अवतारी पुरुष हैं। तो क्या वोट को हाईजैक करने के लिए कर रहे हैं या वास्तव में वो जो है वो बोले कि ना हम अवतार हैं? देखिए ये सवाल आपका सही है। अगर इस पर अगर सच्चाई पर चर्चा की जाए, गंभीरता से चर्चा की जाए तो ये देश का और देश के जनता को अपमान है। जिस तरह से मोदी जी ने इस बात को कहा, कहीं से नहीं लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री बनने लायक व्यक्ति है। इस तरह का एक पियक्कड़ आदमी भी अपने आप को भगवान नहीं बोल सकता है। किसी धर्म किसी देश के लोग इस तरह के बात नहीं बोल सकता है कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, ऐसा कोई नहीं बोल सकता। पर यहाँ के प्रधानमंत्री बोलते हैं, इनकी मानसिकता को आप समझ लीजिए, क्या वो साबित कर पाएंगे?
प्रधानमंत्री को आप पियक्कड़ से तुलना कर रहे हैं, ये कहाँ तक सही, कहाँ तक उचित है? हाँ, जो अपने आप को भगवान से तुलना कर ले, और उसको मैं पियक्कड़ से तुलना इसलिए कर रहा हूँ कि पियक्कड़ भी अपने आप को भगवान को, वो अपने आप को अवतारी पुरुष नहीं कर सकता है। क्या नरेंद्र मोदी जी को यह पता नहीं है कि अवतारी पुरुष क्या होते हैं, कौन सी इनमें गुण है? आज तो पूरे सनातन धर्म को खड़ा होना चाहिए मोदी जी के खिलाफ, अगर वो धर्म में विश्वास रखते हो तो। ये कैसे कह सकता है व्यक्ति कि मैं अवतारी पुरुष हूँ? संविधान सबको मानने की इजाजत देता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह दिया, इसमें गलत क्या है? क्या कोई अवतारी पुरुष कहेगा कि फलाने को वोट दोगे तो फलाने मंगलसूत्र चोरी लेकर भाग जाएगा? हिंदू मुस्लिम ये सब बात बोलेगा अवतारी पुरुष? अवतारी पुरुष चुनाव लड़ेंगे आन के। बहुत सारे बाबा कहते हैं कि हम अवतार हैं, हम विष्णु के अवतार हैं, हम बाकी फिर जेल में जाते हैं, उसके बाद फिर जेल में चले जाते हैं, और जेल में जाने के भी कहते हैं कि कृष्ण जेल में गए थे, तो कृष्ण जी जेल में गए थे चोरी लूटी में। ये जितने बाबा हैं वो किस में बोले कि हम अवतार हैं, और फिर वो जेल में चले जाते हैं। देखिए, इन लोग धर्म को मजाक बना के रखे, इसलिए हम लोग अम्बेडकरवादी लोग धर्म में हम लोग विश्वास नहीं रखते, खास करके ब्रह्मवादी धर्म में, क्योंकि यहाँ इस धर्म में बाबा से लेके इनके व्याख्या करने वाले लोग जो होते हैं ना, छिछोरापन के लोग होते हैं, उनके अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं है जिनके आध्यात्मिक से हम तुलना करें कि व्यक्ति आध्यात्मिक हो। ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी बोल दिए कि हम अवतारी पुरुष हैं, क्या आप ही जैसे भगवान होते हैं? अगर आप जैसे भगवान होते हैं तो मैं बहुत अच्छा आदमी को नहीं मानता हूं, मैं इसको नहीं मानता हूं मैं भगवान को। उनको परमेश्वर ने इस दुनिया में सेवा करने के लिए भेजा है, लोगों की सेवा का, और इसीलिए इस बार लोग उनको 400 पार का बहुमत दे करके और पूरी तरह से समर्थन दे रहे हैं, पार्लियामेंट में भेज रहे हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने। देखिए, ये जो है अवतारी पुरुष का ना कोई धर्म होता है और ना कोई क्षेत्र होता है। 400 पार करने के बाद पूरे वर्ल्ड की सेवा करेंगे कि भारत को? मेरा सवाल वही से रिलेटेड, पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड के लिए। तो वर्ल्ड के लगे तो वर्ल्ड के जो पद है उस पर लड़िए। अगर आप अवतारी पुरुष हैं और अगर भारत के प्रधानमंत्री बनिएगा तो भारत की ना सेवा कीजिएगा। अवतारी पुरुष मानव के सेवा ना करेगा, संसार के सेवा ना करेगा, कि खाली अपने विचारधारा वाला के करिएगा। आप मुसलमान की भी तो सेवा नहीं कर रहे हैं, आप तो इस देश के अल्पसंख्यक समाज को सेवा करने के लिए तैयार नहीं है। ये कौन सी अवतारी पुरुष है भाई? तो 400 पार करने के बाद सेवा करेंगे? नहीं, ये एकदम ये मजाक है, एकदम ये छोटा लेवल का सोच है, जिससे भारत की संस्कृति। छोटा लेवल के सोच आपको कहने का मतलब नरेंद्र मोदी छोटा लेवल के सोच रहे हैं? एकदम छोटा लेवल है। उनके अंदर ये भी नहीं है कि इस बात में बोलूंगा तो किस नजरिए से पूरे दुनिया हमें देखेगा। क्या इनको लगता है कि जो भारत में जो लोग हैं अंधभक्त हैं वैसे ही पूरी दुनिया में लोग हैं? मेरा सवाल सर इसी से रिलेटेड है कि क्या प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं कि हम अवतारी पुरुष हैं, तो सिर्फ वो हिंदुओं की तरफ इशारा कर रहे हैं, मुसलमानों को बाइकआउट कर रहे हैं, और एक वो प्रधानमंत्री पद पे हैं भारत के, तो क्या वो वोट को पोलराइज कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को मतलब भड़का रहे हैं मुसलमानों के प्रति? नहीं, एकदम वो वोट के लिए इस तरह के बात बोल के पूरे दुनिया में भारत को, गरिमा को गिराया, सनातन धर्म को छोटा साबित इन्होंने कर दिया सिर्फ वोट के लिए। अब इनके जैसे लोग अगर अवतारी पुरुष हो जाएंगे सनातन धर्म में तो दुनिया के कोई आदमी सनातन धर्म को मानने के लिए तैयार ना होगा। जब ऐसे ऐसे लोग अवतारी पुरुष कहेंगे, क्या है इनके अंदर गुण? क्या है इनके अंदर गुण? इनके अंदर में बहुत सारे गुण हैं। क्या गुण है? 400 पार नारा लगाते हैं। नहीं, आप सुनिए, अगर अवतारी पुरुष हैं तो मैं चैलेंज करता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, अब मैं गिनाता हूँ। सबको जान रहे थे कि अजित पवार पर केस चल रही है, और बोले भी कि अजित पवार को जेल भेजूंगा, और दूसरे दिन उनको अपने पार्टी में शामिल करा लिए। ये अवतारी पुरुष के लक्षण है? यही अवतारी पुरुष है? कौन अशोक चौहान थे आदर्श घोटाला में कांग्रेस के मुख्यमंत्री, उनको अपने पार्टी में राजसभा भेज दिया। यही अवतारी पुरुष है जो भ्रष्टाचार को संरक्षण देता हो? और नहीं देते हैं तो आइए शामिल, जनता के बीच में आइए, बोलिए। एक भाजपा के आदमी कह रहा है कि ये जांचना तो ईडी का काम है, सीबीआई का काम है, तो सरकार क्या कर रही है? क्या ईडी और सीबीआई सरकार के अंडर में नहीं है? लेकिन वो निष्पक्ष है। कौन निष्पक्ष है? सीडी और ईडी। तो हम सरकार क्या कर सकते हैं? इसका मतलब उसको, उस पर हमारा कोई प्रभाव नहीं है।
यानी जो भी वो कर रहा है उसको सरकार से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर आप कैसे मिटा दीजिएगा भ्रष्टाचार? कौन सा तंत्र आप है? क्या भाजपा के कचकट्टा जाके गोली मारेगा? क्या डंडा चलाएगा वो भ्रष्टाचारियों पर? नहीं वो तो कौन करेगा? आप ही वो बताइए। तो अपने हिसाब से रखा नहीं नहीं नहीं, मान लीजिए कि आपका आपका यानी एक मिनट, आप ये जैसे अगर वो कह रहे हैं वो स्वतंत्र संस्था है, आप उस ये पर सरकार की कोई प्रभाव कोई दबाव नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो आप भ्रष्टाचार मिटाइएगा कैसे? कौन सी संस्था? भाजपा कार्यालय मिटा देगी क्या? नहीं नहीं, ये तो लोकतंत्र में भारत के लोगों को मूर्ख बनाने वाली बात हो गई कि ये सारी संस्था जो है ना एकदम स्वतंत्र है, सरकार इससे कोई लेना देना नहीं है, तो फिर भ्रष्टाचार आप कैसे मिटाइएगा? भाजपा के लोग मिटाएंगे क्या? मतलब भाजपा के लोग मिटाएंगे? है ऐसा संविधान में अधिकार? जो संवैधानिक एजेंसियां है वही इस पे काम करेगी। तो फिर कैसे कह रहे हैं कि हम सरकार का प्रभाव नहीं है? सरकार बनने का मतलब है कि मैं अपने नीति से पूरे सरकार के सिस्टम को चलाऊंगा। तो क्या उस सरकार के सिस्टम में ईडी, सीबीआई, जितने जो जांच संस्थान है वो आता है या नहीं आता है? बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार ही ने दबाव डाली है कि आप अजित पवार की आप जांच करना बंद कर दो, लालू यादव की जांच करो, आप जो है फलना चौहान के जो है बंद करो, आप वो हमारे पार्टी में आ गई। अगर कोई कहता है कि मेरे प्रभाव में नहीं है, इसका मतलब सरकार को भ्रष्टाचार और विकार से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आप नहीं करते, क्योंकि आपसे कोई लेना देना ही नहीं। वो स्वतंत्र संस्था है, जो भी विकास कर रही है वो कार्यपालिका कर रहा है, जो भी जांच कर रहा है वो कार्यपालिका कर रहा है, इसमें सरकार का कोई गुण नहीं है। तो फिर अवतारी पुरुष कैसे हो गया? इसका मतलब कांग्रेस का कोई गलती नहीं है 70 साल में, 40 साल की सरकार में। वो तो स्वतंत्र एजेंसिया ने इस तरह के भ्रष्टाचार बढ़ाया, ये हम कह सकते हैं ना। आपका सर कहना है कि मोदी जी ने देश के लिए वैसे ऐसे कार्यक्रम को लेकर के आया, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सुरक्षा, महिला के लिए ये खास करके स्मार्ट सिटी स्मार्ट सिटी बनाए, उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को जो रसोई गैस दिया, और बहुत सारे ऐसे कार्य किए जिससे उनको इस बार उनका कहना है, दावा है कि हम इस बार 400 पार करेंगे, और 400 पार करके इसलिए 400 पार करना है कि हमको संविधान को बदलना है, इसलिए संविधान बदलना है कि यह संविधान बहुत पुराना हो गया। देखिए, खैर संविधान बदलना तो आरएसएस और भाजपा के बस की बात नहीं है, इनकी पीढ़ियां गुजर जाएगी पर संविधान इनसे नहीं बदलेगा, क्योंकि संविधान अभी तक इन्होंने अध्ययन ही नहीं किया, पढ़ा ही नहीं होगा। तो जब तक संविधान को आप पढ़ेंगे नहीं, बदलेंगे क्या? पार्लियामेंट में बहस करने के लिए तैयार है संविधान पे? हो जाएगी इनकी से बहस। मणिपुर में कांड हुआ, उस पर तो बहस नहीं कर पाए, कृषि बिल पर तो बहस नहीं कर पा रहे हैं, और इस संविधान पर बहस करेंगे? बगैर बहस के संविधान आप बदल दीजिएगा? बहस नहीं इनसे हो सकती है। बात रही महिला सशक्तिकरण का या उनसे जुड़ी हुई योजनाओं का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो ये समझ लीजिए कि एक नीति बनाई जाती है वास्तव में उस समाज को मजबूत करने के लिए, और एक होती है कि नीति बना के ही लूटा जाता है। भ्रष्टाचार कैसे करेगा? तो नीति बना के लूट लो। तो जितने मोदी जी नीति बनाए हैं उसमें सिर्फ लूट हुई है। आप उज्ज्वला योजना जो गैस सिलेंडर बांटा गया, कितने गैस सिलेंडर से आज महिला खाना बना रही है, वो सरकार रिकॉर्ड दिखाए कि इस मंथ में कितने आवंटित हुई थी टोटल उज्ज्वला के माध्यम से, कितने को कनेक्शन मिला, गैस कनेक्शन मिला है, और कितने पर मंथ उठाई जा रही है। हमको लगता है कि सिलेंडर के टंकी बनाने में, जो टंकी बनी उसको बनाने में है ना घोटाला हुई है, और उसी को बांटा गया, करोड़ों रुपया उसमें जैसे से पैसा लिया गया होगा, इलेक्ट्रो बॉन्ड के नाम पर लिया गया होगा, और घोटाला हुई है। बेटी बचाओ, तो कहाँ थे आप जब पूरे ओलंपिक के लड़कियां ये लगा रही थी कि हमारे साथ शोषण हुआ है? तो आप कहाँ थे इस देश में? हाँ, इस देश में बेटियों की जब बलात्कार होती है, उसका शोषण जब होता है, तो कहाँ अपने के लिए आगे आते हैं? नहीं आते हैं। आप महिलाओं के लिए कहाँ शिक्षा में आपने फ्री कर दिया कि शिक्षा आपके लिए फ्री है? आप बिजली फ्री करने की बात करते हैं, आप गैस के दाम कम करने की बात करते हैं, कभी आपने सुना है कि बेटियों की जो शिक्षा होगी फ्री में होगा? आप कुछ मत कीजिए, खाली बेटी की शिक्षा फ्री कर दीजिए, मैं मानूंगा कि आप महिला को। तो सरकारी विद्यालय तो प्रत्येक जगह पर जहाँ पर फ्री शिक्षा मिलती है, इसमें अलग से करने की क्या जरूरत है? लेकिन विशेष डिग्री जहाँ मिलता है वहां है क्या? हम MBBS करना चाहते हैं, तो क्या वहाँ फ्री एजुकेशन लड़की के लिए है? हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, वहां है?
नहीं। लोन तो दे रही है सरकार ना। जैसे सरकार के कहना है कि मान लेते हैं कि हम आपको राशन में चावल देते हैं, राशन में आपको गेहूं देते हैं, तो आप अपने घर से तेल भी नहीं लगा सकते हैं, नमक नहीं डाल सकते हैं, सब चीज हम ही देंगे। तो प्राइमरी स्कूल से लेकर के सेकेंडरी स्कूल तक आपको हम पढ़ा दिए, तो कॉलेज में जाने के बाद एमबीए करने के लिए, बीसीए करने के लिए, ये सब के लिए आप अपने घर से पैसा खर्च नहीं कर सकते। मैं कह रहा हूं कि आप वैसे जगह पैसा लगा रहे हैं जहां से हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होगा। मूलभूत परिवर्तन शिक्षा से होगा। आप वहां तो कर दीजिए ना, वहां आप कर दीजिए, वहां आप कर देंगे, सारा चीज हमारे जीवन में परिवर्तन हो जाएगी। जब हम शिक्षा ग्रहण करेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होगा। पर शिक्षा के लिए कोई सरकार के पास कोई योजना नहीं है। हाँ, आप शिक्षा को निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा को आप धन आधारित कर रहे हैं कि जिसके पास पैसा होगा वो शिक्षा ग्रहण करेगा, और जिसके अंदर शिक्षा मतलब प्रतिभा है उसको आप मौका नहीं दे रहे, उसको अवसर नहीं दे रहे, अवसर दे रहे हैं धन पे। तो ये सब मजाक है, ये मजाक है, और ये प्रलोभन देने वाली बात है कि प्रलोभन देके किसी तरह से वोट लिया जाए। पर असली इरादा क्या जो आप है, बोले कि प्रलोभन दे करके वोट लिया जाए, बस वही आपका है, कहना ये? वही है। आप 5 किलो अनाज देते हैं, ये प्रलोभन है, ये प्रलोभन है। आप इनको शिक्षा फ्री नहीं करते हैं, 5 किलो अनाज देते हैं, आप शिक्षा कीजिए ना। वो 5 किलो अनाज जो लेता है वो भी पढ़ना चाहता है। सर, हमने हाँ, ठीक है, कंटिन्यू कीजिएगा। 5 किलो जो अनाज जो फ्री उठा रहा है वो भी पढ़ना चाहता है। उसको लगता है कि इस अनाज में मिलके अगर हमको शिक्षा फ्री मिल जाए तो इससे अच्छा हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। पर आप शिक्षा तो नहीं कर रहे हैं। आप शिक्षा को निजीकरण में कर दिया। आज सरकारी स्कूल में बचा क्या है? मास्टर, टूटा फूटा हुआ बेंच, टूटा फूटा हुआ बिल्डिंग, बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। आप जो प्राइवेट जो स्कूल है उससे अच्छा बना दीजिए ना, आप उससे अच्छा बना दीजिए, लेकिन आप बनाएंगे नहीं। और भाजपा के सरकार में जो बोल रहे हैं, यहाँ तो लोग बोल रहे हैं कि 10,000 से लेकर लाखों स्कूल तक तो सरकार ने बंद कर दिया। ये भाजपा की सरकार ने बंद किया स्कूल को। एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सिलेंडर बांट रहे हैं, 5 किलो अनाज बांट रहे हैं, तो आप समाज को कहाँ लेके जाना चाहते हैं? तो कुल मिलाकर के आप कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है सनातन विरोधी, इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, वो सनातन को मानते ही नहीं। अच्छा, वो सनातन मानवे नहीं कर, सनातन को नहीं मानते, या तो मानते होंगे तो मतलब उनको ये क्या वाला पता। कि आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सनातनी नहीं है। हाँ, सनातन को नहीं मानते हैं, बल्कि सनातन को मजाक बना के धर दिए सिर्फ वोट के लिए। वो वोट के लिए कभी वो शंकर भगवान भी बन जा सकते हैं, कभी वो हनुमान भी बन जा सकते हैं, कभी कुछ बन जा सकते हैं, ठीक है ना। जैसे राम मंदिर में सारे सनातन धर्म का है कि 4 गो मठ होगा, और चारों मठ के जो शंकराचार्य होंगे उन्हीं के हिसाब से धर्म चलेगी। तो नरेंद्र मोदी कहाँ माने? नहीं माने। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि सनातन को मानते कहाँ हैं। और अगर सनातन को मानते हैं तो फिर ये शंकराचार्य कौन है? ये शंकराचार्य है कौन जो कह रहा था कि राम मंदिर अभी नहीं, अभी राम जी नहीं जाएंगे? इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो राम को लाएंगे ही। अब आप बोल रहे हैं कि अवतारी पुरुष है, ये अवतारी पुरुष है, तो शंकराचार्य कहेंगे। ये सनातन धर्म की जहां तक हमारी जानकारी है कि किसी भी अवतारी पुरुष को मान्यता शंकराचार्य ही देंगे। अच्छा, मतलब वही कहेंगे कि हाँ ये अवतारी पुरुष है, तब माना जाएगा कि अवतारी पुरुष है। तो ये शंकराचार्य में तो कभी नहीं देखा है। शंकराचार्य में अगर 3 को भी बोल देगा तो हो जाएंगे, पर ये अपने आप कह रहे हैं, इसका मतलब सनातन धर्म को ही मानते ही नहीं है। यहाँ सनातन धर्म को ये इस्तेमाल कर रहे हैं अपने 9 लाख के कपड़ा पहनने में, क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया से सब्जी मंगा के खाने में, मतलब ऐसो मैज के जिंदगी उड़ाने के लिए सनातन धर्म को नाम लेते हैं कि किसी तरह से वोट मिल जाए। मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ, वो लगातार अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, जबकि सनातन धर्म में अवतारी पुरुष घोषित करने का पावर जो है शंकराचार्य का है। शंकराचार्य ने इनको घोषणा नहीं किया है। शंकराचार्य ने जब राम मंदिर उद्घाटन करने की बारी आई थी तब भी शंकराचार्य ने कहा था कि अभी सनातन धर्म के मंदिर उद्घाटन करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, पर शंकराचार्य के बात उन्होंने नहीं माना। दूसरी बात कि सबसे बड़ी प्रमाण मैं देता हूँ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर घर का कोई सदस्य चला जाता है तो बाल मुंडन कराता है। क्या नरेंद्र मोदी बाल मुंडन करवाए उनकी जो मां डेथ कर गई थी तब? नहीं, उन्होंने कराया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो है ये सनातन धर्म को राजनीति में अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं।
नरेंद्र मोदी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के विरोधी हैं। वो सनातन धर्म को मजाक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं सर, व्यस्त रहे होंगे इसलिए बाल नहीं मुंडन कराए थे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इससे 24 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं सर। 24 घंटा काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इतना ही व्यस्त ना हो जाए कि उनके पैसा निकालने के लिए उनको बस समय था। जब अपनी माँ को लाइन में लगा दिए थे पैसा लगाने लेने के लिए, वो समय में था। नोटबंदी हाँ, जब माँ उनकी गुजरी तो कंधा देने के लिए समय था, बाल उड़ाने के समय नहीं था। बाल इसलिए नहीं उड़ाया कि सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। शंकराचार्य को नहीं मानते हैं तो आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। जो शंकराचार्य को मानता है, चारों मठ को मानता है, अभी समित मात्रा में कहा ना कि जगन्नाथ है, मनपुरी जो है क्या है वो जगन्नाथ भगवान ने ये वो मठ है वहाँ जगन्नाथ 4 मठ में एक मठ हुआ है, तो बोल दिया कि वही तो भक्त है। अब सोच लीजिए कि शंकराचार्य की जो आदर्श है वही नरेंद्र मोदी जी का भक्त है, यानी ये नहीं मानते हैं सनातन धर्म को, ये मजाक बना के रख दिया। मैं एक दावे के साथ बोलता हूँ, वो लगातार अपमान कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं अवतारी पुरुष हूँ, जबकि सनातन धर्म में अवतारी पुरुष घोषित करने का पावर जो है शंकराचार्य का है। शंकराचार्य ने इनको घोषणा नहीं किया है। शंकराचार्य ने जब राम मंदिर उद्घाटन करने की बारी आई थी, तब भी शंकराचार्य ने कहा था कि अभी सनातन धर्म के मंदिर उद्घाटन करने का शुभ मुहूर्त नहीं है, पर शंकराचार्य के बात उन्होंने नहीं माना। दूसरी बात कि सबसे बड़ी प्रमाण मैं देता हूँ कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अगर घर का कोई सदस्य चला जाता है तो बाल मुंडन कराता है। क्या नरेंद्र मोदी बाल मुंडन करवाए उनकी जो मां डेथ कर गई थी तब? नहीं उन्होंने कराया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो है ये सनातन धर्म को राजनीति में अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि सनातन धर्म के विरोधी हैं। वो सनातन धर्म को मजाक बना रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं सर, व्यस्त रहे होंगे इसलिए बाल नहीं मुंडन कराए थे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? इससे 24 घंटा काम करने वाले व्यक्ति हैं सर। 24 घंटा काम करने वाले हैं। प्रधानमंत्री इतना ही व्यस्त ना हो जाए कि उनके पैसा निकालने के लिए उनको बस समय था। जब अपनी माँ को लाइन में लगा दिए थे पैसा लगाने लेने के लिए, वो समय में था। नोटबंदी हाँ, जब माँ उनकी गुजरी तो कंधा देने के लिए समय था, बाल उड़ाने के समय नहीं था। बाल इसलिए नहीं उड़ाया कि सनातन धर्म को मानते ही नहीं है। शंकराचार्य को नहीं मानते हैं तो आप सनातन धर्म को नहीं मानते हैं। जो शंकराचार्य को मानता है, चारों मठ को मानता है, अभी समित मात्रा में कहा ना कि जगन्नाथ है, मनपुरी जो है क्या है वो जगन्नाथ भगवान ने ये वो मठ है वहाँ जगन्नाथ 4 मठ में एक मठ हुआ है, तो बोल दिया कि वही तो भक्त है। अब सोच लीजिए कि शंकराचार्य की जो आदर्श है वही नरेंद्र मोदी जी का भक्त है, यानी ये नहीं मानते हैं सनातन धर्म को, ये मजाक बना के रखे।